जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी 75 से 80 स्कोर। हरियाणा जीके की क्लास है, 9:30 डेली आती है और बिल्कुल जबरदस्त टारगेट है। पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे। क्लास को बिल्कुल एंड तक देखा करो अगर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो। ये पूरी मैं क्लास खत्म करवा के जो अभी अगला संडे आएगा, अगले संडे को मैं इसकी पूरी की पूरी 2000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास लूंगा। और आज भी हमारी मैराथन क्लास चली हुई है, आप सब लोग जानते होंगे। मैराथन क्लास को ज्वाइन कर लो, ये क्लास भी देखनी है और मैराथन क्लास आप ये क्लास बाद में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैराथन क्लास में भी जुड़ना, आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सुबह 8 बजे से सैटरडे को रात के 11 बजे तक 15 घंटे पूरे ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम के अंदर छपेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 15,000 प्लस MCQ सीरीज की PDF ज्वाइन करने के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है। 170 रुपए में कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का, पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे भाई, पूरा खींच के ले लो मीटर में। दमदमा झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? दमदमा झील गुरुग्राम में। कौन सी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। हिसार के अंदर कौन सी झील है? ब्लूबर्ड झील है। रोहतक के अंदर तिलियार लेक है। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम सुखना झील, सूरजकुंड, दमदमा झील। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील। कैसे कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कहां पर है? सोहना गुरुग्राम के अंदर है। सोहना गुरुग्राम के अंदर है मेरे दोस्तों। लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है, अरावली की पहाड़ियों में है और जिसके बीच में एक ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है। सुखना झील कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। और ब्रह्म सरोवर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। नेक्स्ट बताओगे, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बड़खल झील की स्थापना कब की गई थी भाई? तो बड़खल झील की स्थापना की बात कर रही है भैया। तो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी है कि बड़खल झील का यहाँ पर पर्यटन संकुल यानी कि एक रिसोर्ट की स्थापना की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। बड़खल झील की स्थापना तो 1947 में हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर एक रिसोर्ट की स्थापना यानी कि पर्यटन संकुल की स्थापना की गई थी बड़खल झील के अंदर 1973 में। लेकिन यहाँ पर बहुत बार आंसर 1972 अगर आपको दिया हुआ मिलता है तो 1972 ही लगाओगे आप, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा जाता है, 7 नदियों का संगम कहा जाता है, स्निहित सरोवर को कहा जाता है। कहां पर है स्निहित सरोवर? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। सूरजकुंड फरीदाबाद, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कोटला चिल्का। चिल्का झील हरियाणा की नहीं है। चिल्का झील कहाँ की झील है? ये मेरे दोस्तों उड़ीसा की झील है। चिल्का झील उड़ीसा की झील है। और आप कैसे जानते हो? ये एशिया की सबसे बड़ी कौन सी झील? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। कोटला झील कहां पर? हरियाणा के नूह जिले के अंदर। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर भाई। और उसी के बाद आपकी खलीलपुर झील आ जाएगी। खलीलपुर झील, खलीलपुर, ठीक है। खलीलपुर झील कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे तो फास्ट लेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है आपका ये, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड सोहना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी मान्यता है यहाँ पर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं यहाँ पर नहाने से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? एकमात्र ग्रेविटी डैम के नाम से जाने जाने वाला बांध अनंगपुर बांध। कहां पर है? अनंगपुर बांध अनंगपुर गांव के अंदर है। अनंगपुर गांव कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। इस बांध का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तोमर। तोमर वंश के राजा थे जिसका नाम था अनंगपाल प्रथम। अनंगपाल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 8वीं शताब्दी के अंदर किया गया था भाई। तैयारी इतनी बेहतर करवा दूंगा मेरे दोस्त, अगर आप क्लास को आधी अधूरी देखोगे तो कोई फायदा नहीं। गलत युगम का चयन करना है। काबुली बाग पानीपत के अंदर, काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है। नवग्रह कुंड कैथल, जलमहल नारनौल, ज्योतिसर अंबाला नहीं है, ज्योतिसर तो कुरुक्षेत्र है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इसके अंदर गलत है। ज्योतिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा में तोमर राजाओं के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? हरियाणा में तोमर राजाओं के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब करवाया गया था?
10वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। सूरजकुंड मेला 2025 में कौन सा सूरजकुंड मेला लगा? 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला। कब से कब तक? 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित किया गया था। और इसके अंदर भाई ओडिशा को और मध्य प्रदेश को सहभागी राज्य यानी कि कंट्री राज्य के रूप में चुना गया था। बिम्स्टेक देशों को इसमें कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सूरजकुंड झील भी है, और सूरजमल ने तोमर वंश के शासक थे सूरजमल, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर यानी कि थानेसर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर किसको समर्पित है? ब्रह्म सरोवर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो बर्मा थे ना, बर्मा देवता, उन्होंने भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इस पवित्र स्थान के पास ही कौन सा मंदिर है? बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर, बिड़ला समूह के द्वारा स्थापित भाई, जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा। बिड़ला मंदिर भी यहीं पर है। बाबा नाथ की हवेली भी है, बाबा नाथ की हवेली भी कहां पर है? थानेसर के अंदर, ब्रह्म सरोवर के पास है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहां पर है? ब्लू बर्ड झील हरियाणा में हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सिटी 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी हरियाणा की कौन सी आर्द्र भूमि है? आर्द्र भूमि सबसे बड़ी हरियाणा की भिंडावास, भिंडावास आर्द्र भूमि हरियाणा की सबसे बड़ी, जो हरियाणा के अंदर एक झील भी है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो झज्जर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 के अंदर किया गया था भाई। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों किया गया था भाई? खेत में पानी की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए निर्माण किया गया था। हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? सन्निहित सरोवर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नदियों का संगम कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करवा रहे हो। मैं नहीं रिपीट करवा रहा, ये एचएसएससी रिपीट करवा रही है, ठीक है। तो मैंने तो जितनी बार पूछे गए हैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, और मैं उस क्वेश्चन को आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको मैं जल्दी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील आपकी गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। तिलियार झील रोहतक के अंदर, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर, कर्ण झील करनाल के अंदर भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे जानते होंगे भाई, कर्ण झील के ऊपर कर्ण के द्वारा अपने इंद्र देवता को अपने जो कवच कुंडल थे वो दान किए गए थे। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर झील। कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील भी गुरुग्राम के अंदर है। कोटला झील कहां पर है? नूहू के अंदर है, यानी कि मेवात के अंदर है। और आप सब जानते होंगे जो आपकी सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर गांव के अंदर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था इसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य में कब अधिसूचित किया गया था? 2 अप्रैल 1971 को अधिसूचित किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 5 जुलाई 1991 को सुल्तानपुर झील को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 5 जुलाई 1991 को। 2 अप्रैल 1971 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला, अधिसूचित किया गया वन्य जीव अभ्यारण्य में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन से तीर्थ स्थान पर दिए थे? ज्योतिषर कुंड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई। सही मिलान करना है मेरे दोस्तों। पानीपत के अंदर बताओगे क्या है? पानीपत के अंदर बात की जाए तो काला अम्ब नामक स्थान है जहां पर पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। रोहतक के अंदर तिलियार झील है, पंचकुला के अंदर और अंबाड़ा के अंदर भी। तो आपका राइट ऑप्शन पंचकुला के अंदर रेड बिशप, और अंबाड़ा मेरे दोस्तों किंगफिशर। तो राइट ऑप्शन पहले का आपका सेकंड, और पहले का सेकंड और दूसरे का पहला यानी कि बी का 1। और सी का आपका कौन सा है? सी का 4 नंबर वाला। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं भाई, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैंने आंसर तो आपको ऐसे सही लगा दिए ना, ये भाई ये इसका है, ये इसका, ये इसका। तो बहुत बार देखने में क्या गलती हो जाती है, मैं ए बी की जगह सी लगा देता हूँ, लेकिन बताया तो यहाँ पे सही है ना। वो भी मतलब ऐसी बातें कमेंट करने लग जाएंगे कि पढ़ाना आता नहीं, फलाना आता, धिकड़ा आता नहीं। भाई पढ़ाना नहीं आता है तो खुद आप पढ़ाने लग जाओ, किस लिए तैयारी कर रहे हो फिर सीटी की? है कोई बड़ा एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर लो। तो गलतियां देखिए मैंने बताया सही है, मेरे मुंह के द्वारा बहुत बार थोड़ा सा गलती निकल जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में पहले रिवीजन में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से गलती वैसे मैं बताता नहीं हूँ, बस टिक गलत हो जाता है बहुत बार जल्दी जल्दी के अंदर, और कुछ नहीं है। और वो भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो पहले बताया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर सही है। कैथल के अंदर नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। रोहतक के अंदर तिलियार लेक, हथनी कुंड करनाल के अंदर नहीं है। हथनी कुंड बैराज कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर बना है? यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट बताओगे भाई, तो यहां से बताना आपको। हथनी कुंड यमुना नगर के अंदर, हथनी कुंड बैराज है। सूरजकुंड झील कहां पर? फरीदाबाद के अंदर। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और बी का आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, पहले ऑप्शन में। यहां से देखोगे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर, दमदमा झील गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम के अंदर। गुड़गांव का गुरुग्राम नाम कब किया गया? 2016 के अंदर किया गया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। रटवा दिया आपको बिल्कुल क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना पवित्र सरोवर कौन सा है? वह ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। फल्गु का मेला लगता है, कहां पर लगता है? फरड़गांव कैथल के अंदर लगता है। कपाल मोचन का गुरुद्वारा, कपाल मोचन मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों? यमुना नगर के अंदर है। स्नेहित सरोवर भी 7 नदियों का संगम, यह भी कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। भगवान विष्णु का जन्म स्थान माना जाता है, यानी कि निवास स्थान माना जाता है। बड़खल झील घिरी हुई है। बड़खल झील पहले तो बताओगे कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरावली पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां तो हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है मेरे दोस्तों। मोरनी पहाड़ियां भी पाई जाती है पंचकुला के अंदर। एकमात्र मोरनी हिल्स हरियाणा के अंदर कौन सा है? मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। तो अरावली पहाड़ी आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजकुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था। फरीदाबाद में। और कौन सी पहाड़ियों में है? ये भी सूरजकुंड भी अरावली की पहाड़ियों में है। और इसी कुंड के बीच में कौन सा मंदिर बनाया गया है? सूर्य मंदिर बनाया गया है। सूर्य मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपास ने उसे लड़ाई के लिए नहीं निकाला था? तो कहां पर छुपे हुए थे भाई? वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहलोलपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करनाल के पास एक बहलोलपुर स्थान है, वहां पर दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब में छिपा कर रखा था, लेकिन बाद में कृष्ण के उपहास के कारण वह युद्ध के लिए बाहर निकला। तो स्पीड ज्यादा है, मेरे को भी पता है कि स्पीड ज्यादा है, लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। जो मेरे से शुरू से जुड़े हैं उनको तो मैंने ये दिमाग में बिठा दिए क्वेश्चन, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, ठीक है। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा में मेरे दोस्तों राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में दमदमा भी है, गुरुग्राम के अंदर कोटला झील, नूह के अंदर, खलीलपुर झील कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। और कौन कौन सी झील है? भीमकुंड भी कहां पर है मेरे दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर भी गुरुग्राम के अंदर। कोटला झील नूह के अंदर। कर्ण झील कहां पर है? करनाल के अंदर है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। चिल्ली झील कहां पर है? हरियाणा में। चिल्ली झील मेरे दोस्तों फरीदाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। हथनी कुंड बैराज कौन से जिले के अंदर स्थित है? हथनी कुंड बैराज यमुना नगर के अंदर, यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? फरीदाबाद के पास। तो फरीदाबाद में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली की पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे भाई, अनिता कुंडू कौन है? अनिता कुंडू कहां से बिलोंग करती है भाई? एक पर्वतारोही है। कहां से बिलोंग करते हैं? हिसार जिले से। हिसार जिले में कौन से गांव से बिलोंग करती हैं? फरीदपुर से बिलोंग करती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पर्वतारोही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का मसाणी बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? हरियाणा का जो मसाणी बांध है वो बनाया गया साहिबी नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है मसाणी बांध? साहिबी नदी के ऊपर, ठीक है। और पथराड़ा बांध की बात करोगे, पथराला बांध बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पथराड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? सोम्ब नदी के ऊपर, सोम्ब या सोम नदी के ऊपर, ठीक है। और इसी के साथ में कौशल्या बांध मतलब कौशल्या नदी के ऊपर। हथनी कुंड बांध यमुना नगर के अंदर। अनंगपुर बांध हरियाणा का सबसे पुराना बांध, फरीदाबाद, ठीक है। अनंगपुर बांध हरियाणा का सबसे पुराना बांध कौन सा? हरियाणा का अनंगपुर बांध है मेरे दोस्तों। तो हरियाणा का मसाणी बांध, रेवाड़ी साहिबी नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? देखिए, वैसे तो 2016-17 की जो रिपोर्ट बताती है ना, उसके अनुसार बहुत सारी नहरें आती हैं, ठीक है। हिसार आती है, फतेहाबाद आती है। तो इसका जो ऑप्शन माना था एचएसएससी ने कि हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंदर कुछ कितनी नहरें आती हैं, वो ऑप्शन माना था 521, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 521। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए 522। कितनी नहरें होनी चाहिए? 522, ठीक है। जैसे भाखड़ा जल सेवा परिमंडल हिसार है, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, ठीक है। तो इसका उत्तर आयोग ने जो डी माना था, ठीक है, डी माना था भाई, 521। सिटी 2023 का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? यमुना, सिंधु और भाखड़ा लिफ्ट लिफ्ट प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, लिफ्ट प्रणाली। हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर यमुना, सिंधु, भाखड़ा प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, लिफ्ट प्रणाली। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा कथन सही है। मसाणी बाराज रेवाड़ी के अंदर है, बिल्कुल सही है। मसाणी बांध साहिबी नदी के ऊपर रेवाड़ी के अंदर है, बिल्कुल सही है। और कब निर्माण किया गया था मसाणी बांध का? 1989 के अंदर किया गया था। और कौशल्या बांध पिंजौर के अंदर है क्या? तो कौशल्या बांध देखिए बिल्कुल सही है, कौशल्या नदी के ऊपर है, पिंजौर के अंदर है। ठीक है, एक कृत्रिम बांध है, गगर नदी की सहायक नदी। कौन सी? कौशल्या नदी, गगर नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। ओटू बांध हरियाणा में, सीटी 2000, ग्रुप डी 2023 में भी और एलडीसी 2019 में भी। तो ओटू बांध हरियाणा में गग्गर नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है, कौन से जिले के अंदर है? सिरसा जिले के अंदर है, सिरसा जिले के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे, ताजेवाला नामक स्थान से, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली जाती है? ताजेवाला, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है मेरे दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा की सबसे प्राचीन प्रमुख नहर है जिसको 1879 के अंदर बनाया गया था, ताजेवाला। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किसके ऊपर निर्भर है? अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहरों के ऊपर निर्भर है। बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है जो रोहतक, करनाल, सोनीपत, अंबाला जिले के अंदर बहती है। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? रणजीत सागर बांध रावी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। रणजीत सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? रणजीत सागर बांध को और थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, पंजाब सरकार की जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। हथनी कुंड बैराज कहां पर स्थित है? हथनी कुंड बैराज मेरे दोस्तों स्थित है यमुना नदी के ऊपर और यमुना नगर के अंदर। सिंचाई के उद्देश्य से हथनी कुंड बैराज का निर्माण 1999 के अंदर करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। ऐसे बहुत सारे आपको ईयर्स पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता आपसे ईयर्स। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? 214 किलोमीटर की, 214 किलोमीटर लंबी नहर है SYL, तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं यमुना नदी पर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को भाखड़ा नहर से निकाला गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और इस नहर से कहां पर सिंचाई की जाती है? कौन से जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। ठीक है, और भाखड़ा नहर को कहां से निकाला गया है? सतलुज नदी के ऊपर बांध बना के, सतलुज नदी के ऊपर बांध बनाकर निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश के नांगड़ में बनाया गया है ये बांध। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? उपरोक्त सभी जिले, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से किसको जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा लोहारू उत्थान योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर के द्वारा भिवानी और चरखी दादरी जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है। भिवानी और चरखी दादरी जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है। लाइक शेयर का धुम्मा ठा दिया करो भाई, लाइक शेयर का। ठीक है, शेयर तो इतने मार दिया करो दबा दबा के, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है भाई। अगर आप IQ स्टडी सेंटर से पढ़ के आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहरें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुएं और ट्यूबवेल के बाद नहर में नहर जो है भारत के अंदर सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण है, लेकिन हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें, नहर का पानी आता है ना। इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, कौन सी गतिविधि होती है? उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीय को रोकने के लिए, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीय को रोकने के लिए। और इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नहर मेरे दोस्तों कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई। गुड़गांव नहर से किन दो जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है? गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त नहर है। इस नहर के द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के गुड़गांव में, पलवल में आदि जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा गुड़गांव और फरीदाबाद। गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया। ठीक है, रोहतक में तो यमुना नदी का अगैरा आ जाएगा। ठीक है, और भिवानी में आपको बताया था मैंने, भाखड़ा वाली थी, भाखड़ा नहर और सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बताओगे, चरखी दादरी।
भाखड़ा जो है आपका महेंद्रगढ़ में भी सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से एक राजस्थान में जल संग्रह संरचना नहीं है। राजस्थान में एक जल संग्रह संरचना कौन सी नहीं है? खदीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खदीन नहीं है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सॉरी, पाइन। राजस्थान में जल संग्रह, जल को इकट्ठा करने की संरचना इनमें से कौन सी नहीं है? खदीन, टैंक और नदियां प्रमुख संरचनाएं हैं। खदीन एक ऐसा निर्माण होता है, क्या होता है भाई? कृषि को सतह किया जाता है, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। कि राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पाइन नहीं है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर है? सबसे पुरानी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर मेरे दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कब किया गया था? 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका उद्देश्य ताजे वाला जो बांध है, हथनीकुंड बैराज के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, हरियाणा के 7 जिलों में सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर। भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल, अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नहर का निर्माण हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? वो है सतलुज यमुना लिंक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 214 किलोमीटर की लंबाई। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? गुरुग्राम के अतिरिक्त गुरुग्राम फरीदाबाद में की जाती है। ठीक है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, दिल्ली में। और ये कहां से निकाली गई है? कहां से निकाली गई है? गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बना के निकाली गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा के अंदर से? हरियाणा के अंदर ऑप्शन नंबर बी अनंगपुर बांध हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध अनंगपुर बांध कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है, अनंगपुर गांव के अंदर है। और इसको ग्रेविटी डैम यानी कि गुरुत्वाकर्षणीय बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तोमर राजा थे यानी कि अनंगपाल प्रथम के द्वारा इसके शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनंगपुर बांध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। जुई नहर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है? जुई नहर के द्वारा भिवानी जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां से निकाली गई है जुई नहर? भाखड़ा नहर से निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना कौन से नहर के ऊपर बनी है? काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जुई सिंचाई प्रणाली सिंचाई का एक उदाहरण है। कैसी सिंचाई का उदाहरण है? ड्रिप या टपक सिंचाई का उदाहरण है। ये कैसे क्षेत्रों में की जाती है? ये सिंचाई रेगिस्तान के जो इलाके हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर की जाती है। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी नहर की सिंचाई, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख साधनों में वैसे कौन कौन से आते हैं? नहर आती है, नलकूप आते हैं, कुएं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो मेरे दोस्तों मैं लाइव क्लास में आपको बताता हूं, जब आप एग्जाम के अंदर अगर आपको मुख्यालय पूछा जाए और आपको मुख्यालय याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता और ऑप्शन के अंदर पंचकुला तो पंचकुला लगाकर आ जाओगे, कहीं ना कहीं तक आपका वो ठीक ही होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूं, कहीं ऐसे उठा के मुंह उठा के लगा के आ जाओ। ठीक है, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से? जैसे नहरों से सिंचाई की जाती है, नलकूप से, कुओं से, तालाबों से। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई कौन से जिले के अंदर होती है? नलकूपों के द्वारा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, ये तो नहर के ऊपर निर्भर है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, या जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे हरियाणा में मृदा की कैसी समस्या है? पवन अपर्दन की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मृदा कैसी? हरियाणा की मृदा हवा का कटाव। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? मृदा अपर्दन। भाई बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बार बार एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लगा देते हो। तो मेरे दोस्त देखो, यही क्वेश्चन सेम कब पूछा गया? ग्रुप डी 2018 में। यही क्वेश्चन सेम कब पूछा गया? एचएसएससी टेबल वेदक में 2018 में। सेम क्वेश्चन कहां पर पूछा गया? एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर। और 3 एग्जाम के अंदर अलग अलग पूछा गया है। हरियाणा में मटके पर कौन सी चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? चक्कर के ऊपर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
पतली गर्दन यानी कि सुराही गर्दन वाले घड़े के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? झज्जर जिले को जाना जाता है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा चट्टानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोरनी की पहाड़ी हो गई, अरावली की पहाड़ी दक्षिणी भाग हो गया। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पथरीली मृदा पाई जाती है। हरियाणा में एकमात्र मोरनी हिल्स कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में हरियाणा के, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? हाँ, ये क्वेश्चन है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्रधानता है? सबसे ज्यादा मृदा हरियाणा में रेतीली दुमट्टा, रेतीली दुमट्टी मृदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पाई नहीं जाती है? मिट्टी कौन सी नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी आपकी जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, जहां पर ज्यादा, महाराष्ट्र हो गई, जहां पर ज्यादा कपास होती है, क्योंकि ये जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अंबाला जिला। अंबाला जिले के अंदर कपास उत्पादक जिलों में से नहीं आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो अंतर्देशीय। हरियाणा के जो किसान होते हैं, हरियाणा राज्य के जो किसान होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं भाई? आपने देखा होगा गांव के तालाबों के अंदर, जहाँ पे तालाब बने होते हैं, वहीं पर मछली का बीज डाल के चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वहां पर मछली पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है सिरसा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा भारत में गेहूं का कौन से नंबर पर आता है जिला? कौन से नंबर पर आता है राज्य? हरियाणा राज्य 4 नंबर पर आता है गेहूं के उत्पादन में। पहले नंबर पर कौन सा आता है मेरे दोस्तों? पहले नंबर पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा पंजाब, और चौथे नंबर पर आता है मेरे दोस्तों हरियाणा। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? राइट ऑप्शन बन जाएगा कृषि। कृषि है, कृषि। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? हरियाणा का प्रथम स्थान है मशरूम के उत्पादन में। बाकी अभी ये जो स्थान है ये बिहार के पास में चला गया है। किसके पास में चला गया? बिहार में। मशरूम खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? सोनीपत जिले में ज्यादा होती है। ठीक है, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? आलू की खेती की जाती है। आलू की खेती ज्यादातर हरियाणा के कौन से जिलों के अंदर की जाती है? बात की जाएगी मेरे दोस्तों आपकी, जैसे कुरुक्षेत्र हो गए, अम्बाड़ा हो गए, उन जिलों के अंदर की जाती है, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर मान लो। तो पंजाब की प्याज की बात की जाए तो प्याज आपके जैसे गुरुग्राम हो गया और सोनीपत हो गया। गुरुग्राम और सोनीपत में प्याज, आलू के बाद प्याज आता है और प्याज के बाद टमाटर की। निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की? इजराइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल के सहयोग से एक बागवानी स्थापना कहां पर, कौन से जिले के अंदर? करनाल जिले के अंदर। उस योजना का क्या नाम था? इंडो इजराइल बागवानी स्कीम। ठीक है, इसकी सहायता से क्या किया था? किसानों को जो बेमौसमी सब्जियां है ना, उनके उगाने में सक्षम बनाया जा सकता है और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा, वो है गेहूं मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा को आप सब लोग जानते होंगे क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। गेहूं की टोकरी भी हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट बताओगे, कृषि आधारित फूड पार्क हरियाणा में कहां पर स्थापित है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा इन सभी के सभी स्थानों पर है। नरवाना, साह, डबवाली, अभी तो सभी जिलों के अंदर स्थापित कर दिए गए फूड पार्क। हरियाणा में आम की बागवानी कौन से जिले में नहीं होती है? आम की बागवानी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नहीं होती है। आम का मेला कहां पर लगता है? पिंजौर के अंदर लगता है। पिंजौर यानी कि यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। और कब लगता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत जिला। ऑप्शन नंबर डी। और धान के उत्पादन में, जिसको धान का पेरिस यानी कि हरियाणा का पेरिस या धान का कटोरा भी कहा जाता है, वो है करनाल। संयुक्त रूप से धान के कटोरे को कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल को कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है? देखिए, वैसे गेहूं तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है मेरे दोस्तों? सिरसा के अंदर होती है। तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, यहाँ पर रेवाड़ी लगाओगे। ठीक है, वैसे महेंद्रगढ़ है, वैसे कौन सा है मेरे दोस्तों? महेंद्रगढ़। तो ऑप्शन के हिसाब से आप रेवाड़ी लगा दोगे। ठीक है, हरियाणा में निम्न में से किस फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? वो की जाती है गेहूं की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेहूं के साथ जवार वगैरह वगैरह चावल भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं। हरियाणा किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है? वह मशरूम के उत्पादन में। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तब था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की थी? वो की थी मेरे दोस्तों झज्जर से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा के पशु मंत्री यानी कि पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा।
श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? 235 का, तो रबी और जायद, रबी और खरीफ की फसलें, ठीक है। रबी की फसल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। और खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक मार दो, शेयर मार दो भाई, क्लास अगर अच्छी लगती है तो। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 80% भाग पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 80%, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि नेतृत्व, ये छोड़ देना क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो कौन से मिशन के तहत आती है? वो बागवानी मिशन के तहत आती है। हरियाणा में बागवानी मिशन के तहत किसके देश के सहयोग से की गई थी? इजराइल तकनीक के आधार पर, ठीक है। इंडो इजराइल तकनीक बागवानी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा फसल बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है? देखिए, सबसे अधिक मसाले की बात की जाए तो हल्दी की जाती है, लेकिन यहाँ पर धनिया, लहसुन, मेथी, मिर्च दिया गया है, तो आप मेथी लगाओगे, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जो की जाती है वो मेथी की जाती है। वैसे सबसे ज्यादा मसालों की खेती हरियाणा में हल्दी की जाती है भाई। हरियाणा सरकार ने किस पेय या खाद्य पदार्थ के साथ के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कौन से? द्रव नाइट्रोजन पर, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन, जैसे आप कुरकुरे वगैरह वगैरह खाते हो, उनके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है भाई। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, उसके मिश्रण से जो भी पेय खाद्य पदार्थ बनता है ना, वो इंसान के लिए हानिकारक है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी? हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल। रबी की पूछे जाए तो कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। और कौन सी हरियाणा की मुख्य खरीफ फसलें? तो एक तो चावल आ जाएगी, चावल के बाद एक आपकी ज्वार भी आ जाएगी, सबसे ज्यादा ज्वार रोहतक जिले के अंदर होती है। बाजरा भी आपकी खरीफ की फसल के अंदर आता है। कपास भी आती है, और गन्ना आता है, गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर। और तिल आता है, तिल के बाद मूंगफली भी आता है, मूंगफली, मूंगफली भी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चावल यानी कि धान। और जबकि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मेरे दोस्तों आपके गेहूं यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि। वैसे हरियाणा के और भी बहुत प्राचीन नाम है। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मोपदेश, ब्रह्म ऋषि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? अंबाला आम, आम का मेला, ठीक है। आम ऑप्शन नंबर, उत्पादक ज्यादा होता है, ठीक है। आम का उत्पादन अंबाला के अंदर होता है, बी ऑप्शन। हरियाणा राज्य में कपास व्यापार का केंद्र पलवल, आप सब लोग जानते होंगे पलवल को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य में कपास व्यापार का केंद्र पलवल, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन में अग्रणी है? मशरूम बोला जाए या खुम्बी बोला जाए, बात एक ही है, ठीक है। खुम्बी या मशरूम? सोनीपत जिला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इनमें से कपास कहां पर नहीं उगाई जाती है? झज्जर। वैसे थोड़ी बहुत उगाई ली जाती है, लेकिन बहुत कम उगाई जाती है। झज्जर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सिरसा जिला। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? हरियाणा की प्रमुख फसल इनमें से चाय नहीं है। चाय तो किसकी? असम की है। चाय तो किसकी है? असम की प्रमुख फसल है, असम की। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर आता है? सरसों की पैदावार में ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो महेंद्रगढ़ लगा दोगे, वैसे कौन सा है? सिरसा। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो भिवानी अभी अलग कर दिया गया, अभी दूसरा स्थान आ जाएगा महेंद्रगढ़ का, ठीक है, महेंद्रगढ़ का। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले पूछे गए हैं कि हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबाला और यमुनानगर। सबसे ज्यादा मसालों की खेती हरियाणा में, सबसे ज्यादा मसालों के रूप में उगाया जाने वाला वो कौन सी है? हल्दी है। और अंबाला और यमुनानगर मेरे दोस्तों। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र, ज्यादातर धान ही उगाई जाती है, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में मक्का भी उगाया जाता है। गेहूं सिरसा में ज्यादा होती है, गन्ना यमुनानगर में, कपास सिरसा के अंदर। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म। मेरे को भी लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं दोस्तों स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो कैसे कर पाओगे सिलेक्शन, ठीक है, कैसे कर पाओगे सिलेक्शन? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई, धुआं उठा दिया कर दो शेयर का। तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार के अंदर है। कब स्थापना की गई थी? 1809 के अंदर की गई थी, 1809 के अंदर की गई थी। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? धान का कटोरा कहा जाने लगा
करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। बासमती चावल यहाँ से विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता है। हरियाणा राज्य के जिले में बाजरा सबसे अधिक का उत्पादन होता है? देखिए पानीपत आ जाएगा, भिवानी आ जाएगा, कुरुक्षेत्र या सिरसा, तो आप लगाओगे भिवानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाओगे। ठीक है, भिवानी के अंदर होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब की गई थी? प्रारंभ कब किया गया था? 2005-6 में किया गया था। ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के अंदर की गई थी 2005 के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में आम की बागवानी कौन से जिले में नहीं होती है? आम की बागवानी महेंद्रगढ़ में नहीं होती है। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना की शुरुआत की गई थी? 2011 में की गई थी। बीज योजना की शुरुआत हरियाणा में 2011 के अंदर की गई थी। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है? हरियाणा 11वें स्थान पर आता है सब्जियों के उत्पादन में। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल की बात की गई तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा खरीफ की फसलों में कौन सी आती है? धान भी आती है। ठीक है, मक्का भी आता है, और कौन सी आ जाएगी? कपास भी आती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल में, और गेहूं जो है रबी की फसल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? वो होती है आलू की, और आलू की सबसे अधिक खेती होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सी खरीफ फसल बोई जाती है? वो बोई जाती है, खरीफ फसल पूछी गई है तो धान बोई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धान। ठीक है, धान, मक्का, मूंगफली भी है, मूंगफली भी खरीफ के अंदर आती है। लाल जंगली मुर्गी और कलिज फिजन प्रजनन केंद्र हरियाणा के कहां पर है? तो लाल जंगली मुर्गी फिजन प्रजनन केंद्र हरियाणा के राइट ऑप्शन मोरनी पंचकुला के अंदर है भाई, मोरनी पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। ठीक है, मिनी चिड़ियाघर पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाओगे। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? मुर्रा भैंस की है, काला सोना भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में हिसार के अंदर है। कब स्थापना की गई थी? 1809 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हिसार जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी भाई। ठीक है, 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी हिसार शहर की स्थापना। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत? 29 जुलाई 2016 को। कहां से इसकी शुरुआत की थी मेरे दोस्तों? झज्जर से इसकी शुरुआत की थी। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा भैंस दूध देती है भाई। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? मुर्रा, मुर्रा लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, मुर्रा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कौन से शहर के अंदर स्थित है? करनाल के अंदर। कब स्थापना की गई थी? 1955 में। और सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु के अंदर की गई थी, बेंगलुरु में। बाद में इसको स्थापित किया गया 1955 में करनाल के अंदर। हिसार के पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल, कितने मवेशियों को? 1 लाख मवेशियों को। हरियाणा के पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। साहिवाल किसकी एक किस्म है? साहिवाल, तो साहिवाल किसकी किस्म है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय की। ठीक है, गाय की किस्म है। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भोर सैदान पूछा गया है, कौन से जीव का प्रजनन केंद्र है? भोर सैदान, भोर सैदान मगरमच्छ का, ऑप्शन नंबर डी। गिद्ध जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर? मोरनी पंचकुला के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड? मुर्रा, मुर्रा, मुर्रा। ठीक है, सीटी 2022 में। हरियाणा भारत में पशुपालन में कौन किसके बाद आता है? गुजरात के बाद हरियाणा का नंबर आता है दूसरे नंबर पर। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा, मुर्ग लिखा है, मुर्रा लिख देना। ठीक है, मुर्रा किस जानवर की? भैंस की। तो कोई कोई तो ऐसा बच्चा है इसको लेकर भी कमेंट कर देगा कि मुर्ग लिखा है, लिखा कुछ है, आप आंसर कुछ लगा रहे हो। अरे बता तो रहा हूं ना आपको, ये क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। जब खुद पढ़ाने जाओगे, एक तो पढ़ना और एक सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन तो आप सब लोग जानते होंगे, कितने लोग नौकरी पर लगे होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों पढ़ाना और सिलेक्शन लेना बहुत डिफरेंस है। सिलेक्शन वाला हर कोई बंदा पढ़ा नहीं सकता, ये भी मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन जरूर ले लेगा वो, लेकिन पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ाने के लिए आपके अंदर एक ऐसा होना चाहिए कि आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिला, यहाँ पे कुरुक्षेत्र लिख लेना। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला
कब स्थापित की गई थी? कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पूछा गया है, कब स्थापित की गई थी? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988-89 में, 1988-89 में। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1972 में, 1972 में, ठीक है, 1972 में। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक है? वर्तमान समय में 20 लगाओगे, ठीक है, कितने हैं? 20 लगाओगे। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है करनाल, ऑप्शन नंबर बी, करनाल के अंदर दिया जाता है। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है? हरियाणा दूसरे स्थान पर, किसके बाद? गुजरात के बाद नंबर आता है हरियाणा का। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? वो कहा जाता है मुर्रा भैंस को, क्योंकि ज्यादा दूध देती है भैया। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। किस जानवर की नस्ल है? वो भैंस की। और मुर्रा सबसे ज्यादा कौन से जींद जिले के अंदर पाई जाती है? और सबसे ज्यादा पशुपालन हरियाणा के कौन से जिले में होता है? भैंस सबसे ज्यादा हिसार जिले में पाई जाती है, लेकिन मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा जींद जिले में पाई जाती है। सूअरों की सबसे अधिक आबादी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बदावरी भैंस किसका उत्पत्ति स्थान है? बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर भोर सैदान। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला, ठीक है। और उसी के साथ में चिंकारा प्रजनन केंद्र हो जाएगा। तो 287 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आप डी लगाओगे मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चिंकारा तो आप सब लोग जानते हैं कैरू भिवानी के अंदर है। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई। बीर सिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर स्थित है? बीर सिकारगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। बीर सिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। कब इसको अभ्यारण्य बनाया गया? 1975 में। किसके लिए है? सांबर चित्तल नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 1975 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कैरू भिवानी के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी एक पार्क के रूप में चिंकारा प्रजनन केंद्र की? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? पवित्र अंजीर बोले तो पीपल, और पीपल बोले थे फिकस रिलीगियोसा। नेक्स्ट बताओगे भाई। मैराथन भी है, मैराथन के अंदर भी आज, ठीक है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? चिलचिला कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम का नाम, तो गुड़गांव कब किया गया? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम 2016 के अंदर किया गया। मेवात का भी नुह किया गया 2016 में। और कब इसे वन्य जीव अभियान के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर और कलेसर। तो सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में दिया गया, और जो आपका कलेसर है उसको कब दिया गया? 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। गिद्ध संरक्षण था प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? झज्जर के अंदर है, ठीक है। हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्राणी समूह में किसके लिए प्रसिद्ध है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2003 के अंदर दिया गया। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क की बात की जाए तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। कलेसर कहां पर? यमुनानगर के अंदर। भिंडावास कहां पर? झज्जर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान इनमें से एक ही है, वो है सुल्तानपुर, ठीक है। जिम कार्बेट तो उत्तराखंड का हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का। तो ये कहाँ का हो जाएगा? जिम कार्बेट उत्तराखंड का हो जाएगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, और इनमें से एक तो सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है? तो एक तो सुल्तानपुर और एक कलेसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पिपली मिनी चिड़ियाघर कौन से जिले में स्थित है? पिपली मिनी चिड़ियाघर पिपली कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? हरियाणा के कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? पंचकुला जिले में पाए जाते हैं, और उसी के साथ में यमुनानगर में भी पाए जाते हैं। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? अभी 7 लगाओगे। आपको गूगल पे सर्च मारोगे तो 8 दिखाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च मारते हो हरियाणा जीके के, और हरियाणा जीके
गूगल पे मत सर्च मारा करो, गलत बताता है, गलत बताता है। मैं सभी क्वेश्चन नहीं बोलता, कोई बहुत सारे क्वेश्चन गूगल गलत ही बताता है, क्योंकि हरियाणा जीके का बहुत सारा डाटा है जो ऐसा फिक्स डाटा नहीं है। तो क्योंकि अभी 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करते थे, अबूब शहर हुआ करता था सिरसा के अंदर, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कलेसर, और अभी 7 हो गए हैं। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं? एक तो कलेसर यमुनानगर में, बीर शिकारगा पंचकुला के अंदर है, और चिलचिला है कुरुक्षेत्र में, नाहर रेवाड़ी के अंदर, और भिंडावास झज्जर के अंदर, खप्परवास झज्जर के अंदर, खोली रहतान पंचकुला के अंदर। ठीक है, और 2022 में अबूब शहर को तो वन्यजीव श्रेणी से हटा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में बताना है। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करवाई। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, धुम्मा उठा देना भाई। ठीक है, लाइक शेयर का धुम्मा उठा दियो मेरे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट पीडीएफ के लिए 170 रुपए में आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 170 रुपए में आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।